हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राजुमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। और आज का वीडियो बेस्ड होने वाला है शॉर्ट टॉपिक दैट इज़ कैपिलरी विस्कोमीटर, जिसको हम बोलते हैं ओस्वाल्ड विस्कोमीटर, ये भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस ये इंस्ट्रूमेंट कवर करेंगे, दैट इज़ कैपिलरी विस्कोमीटर। ओके, और ये नोट्स लिए गए हैं फर्स्ट होप से, आप देख सकते हो वेबसाइट से। इनका भी नोट्स अच्छा है ऑलमोस्ट। ठीक है, चलो अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये ओस्वाल्ड विस्कोमीटर और कैपिलरी विस्कोमीटर। ठीक है, कैपिलरी विस्कोमीटर जिसको ओस्वाल्ड विस्कोमीटर बोलते हैं, मेजर्स ये विस्कोसिटी बाय टाइमिंग लिक्विड फ्लो थ्रू नैरो ट्यूब। इसमें होता क्या है भाई, एक नैरो ट्यूब टाइप होता है, उसमें से लिक्विड फ्लो किया जाता है और टाइम को नोट किया जाता है कि एक पर्टिकुलर मार्क से दो पर्टिकुलर मार्क हम लोग मार्क करते पेन से, मार्क होता है पहले से, और वो पर्टिकुलर मार्क के बीच में जो लिक्विड होता है उसको फॉल करने में, अंडर ग्रेविटी फॉल करने में, तो वो कितना टाइम लेता है हम टाइम को नोट करते हैं। और वो टाइम डिपेंड करता है उसकी विस्कोसिटी पे। देखो वही चीज़ लिखा है, द कैपिलरी विस्कोमीटर ओस्वाल्ड विस्कोमीटर मेजर्स द विस्कोसिटी बाय टाइमिंग लिक्विड फ्लो थ्रू द नैरो ट्यूब। समझा? कैपिलरी विस्कोमीटर या ओस्वाल्ड विस्कोमीटर इज़ वाइडली यूज्ड इन द लैब फॉर कंपेयरिंग द लिक्विड फ्लूइड विस्कोसिटी के लिए वाइडली यूज़ किया जाता है। प्रिंसिपल देख लेते हैं क्या होता है। बेस्ड ऑन पॉइजली लॉ, पॉइजली लॉ क्या होता है, विच डिस्क्राइब द लेमिनार फ्लो ऑफ द लिक्विड थ्रू द कैपिलर फ्लो। तो कैपिलरी से जो फ्लो होता है वो लेमिनार फ्लो होता है, वो मान करके चलते हैं। द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड टू फ्लो बिटवीन द टू मार्क्स अंडर द ग्रेविटी इज प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी। मतलब जो विस्कोसिटी जितना ज़्यादा रहेगा उतना टाइम लगेगा पर्टिकुलर लिक्विड को दो मार्क्स के बीच में फ्लो करने के लिए अंडर द ग्रेविटी। दो मार्क्स हम करते हैं कि पर्टिकुलर वॉल्यूम फिक्स्ड करते हैं और उसको गिरने में कितना टाइम लगता है हम उसको नोट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एन किसके बराबर होता है, देख सकते हो एन इज इक्वल टू के पी टी। एन क्या होता है, विस्कोसिटी, ईटा जिसको बोलते हैं विस्कोसिटी, और के क्या होता है, विस्कोसिटी, विस्कोमीटर कांस्टेंट, और ये रो क्या है, डेंसिटी, टाइम क्या है, फ्लो टाइम, कितना टाइम लगा उसको पर्टिकुलर दो मार्क के बीच में फ्लो करने के लिए कितने टाइम्स लगे वो बताया, दो मार्क्स के बीच में। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? टाइप्स दे रखा है, ओस्वाल्ड विस्कोमीटर या ओबेल्ड विस्कोमीटर। ठीक है, तो हम लोग को ओस्वाल्ड विस्कोमीटर के बारे में ही पढ़ना है। एप्लीकेशन देख लेते क्या होता है, क्योंकि एप्लीकेशन पूछते हैं कि पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का एप्लीकेशन क्या है। तो सुटेबल फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड्स ओनली, वेरी इंपॉर्टेंट कि ये बस न्यूटोनियन फ्लूइड्स के लिए वेरिएबल होता है, मतलब एप्लीकेबल होता है। क्यों? क्योंकि उसका विस्कोसिटी कांस्टेंट होता है। तो जब फ्लो कर रहा होता है लिक्विड तो उसका विस्कोसिटी कांस्टेंट होता है। ठीक है, और हम लोग नॉन न्यूटोनियन के लिए फ्लूइड ये इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि उसका विस्कोसिटी वेरी कर रहा होता है। ठीक है, एक्यूरेट फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन जैसे शुगर सोल्यूशन, अल्कोहल सोल्यूशन, वही न्यूटोनियन फ्लूइड्स के बारे में ये सही कहलाता है। ये विस्कोमीटर सही कहलाता है, अच्छे से विस्कोसिटी मेजरमेंट करके देता है। अब लिमिटेशन देख लेते क्या है, नॉट सुटेबल फॉर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स एज विस्कोसिटी चेंजेस विद द शियर। क्लियर है यहाँ तक? अभी तक क्लियर है? ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और चलो रिवाइज करा देता हूँ। और बहुत छोटा वीडियो निकला। ठीक है, हाँ, तो चलिए और एक इंस्ट्रूमेंट कवर कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग ने पहला वाला इंस्ट्रूमेंट किया ओस्वाल्ड विस्कोमीटर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फॉलिंग स्फीयर। देखो यहाँ पर लिखा है फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर, जिसको स्टोक्स लॉ विस्कोमीटर भी बोलते हैं क्योंकि ये स्टोक्स लॉ पे बेस्ड होता है। चलिए देख लेते हैं, ध्यान से सुनो। ये देखो आपका डायग्राम दिख रहा है, वो जो स्फीयर है गोल सा, वो लिक्विड के अंदर फॉल कर रहा है और उसको टाइम नोट करते हैं हम लोग, और उससे टाइम नोट से हमको पता चल जाता है कि इसकी विस्कोसिटी क्या है पर्टिकुलर सैंपल लिक्विड की। ठीक है, तो हम उससे पता करते हैं। तो चलिए आगे का देख लेते क्या लिखा है। द फॉलिंग स्फीयर विस्कोसिटी मीटर, जिसको हम बोलते हैं स्टोक्स लॉ विस्कोमीटर, इज़ यूज्ड इन द लैब फॉर एक्यूरेट फ्लूइड विस्कोसिटी एनालिसिस। ठीक है, बाकी ऐसे सब तो आप भी लिख सकते हो। फॉलिंग स्फीयर विस्कोसिटी विस्कोमीटर मेजर्स द विस्कोसिटी बाय ट्रैकिंग द फियर्स फॉल्स थ्रू द लिक्विड। इसमें लिक्विड के अंदर स्फीयर बॉल है, उसमें फ्लो करवाते हैं, फॉल करवाते हैं और उसका टाइम नोट करते हैं। प्रिंसिपल देख लेते हैं। बॉल यूजुअली स्टील और ग्लास का होता है, फॉल्स थ्रू द टेस्ट लिक्विड अंडर द ग्रेविटी, बिल्कुल सेम चीज़ है। द टर्मिनल विस्कोसिटी, ये वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज़ यूज टू कैलकुलेट द विस्कोसिटी यूजिंग द स्टोक्स लॉ। तो ये जो टर्मिनल वेलोसिटी होता है उससे हम लोग विस्कोसिटी फाइंड करते हैं यूजिंग स्टोक्स लॉ। तो स्टोक्स लॉ क्या बोलता है, ईटा इज इक्वल टू 2r का स्क्वायर, डेंसिटी डिफरेंस
बिटवीन द स्फीयर एंड द अपना लिक्विड, एंड g ग्रेविटी डिवाइडेड बाय 9v। v क्या होता है? टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, तो टर्मिनल वेलोसिटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ये रो एस क्या है? डेंसिटी ऑफ द स्फीयर, और आर क्या है? रेडियस ऑफ द स्फीयर। क्लियर है यहाँ तक? अपैरेटस देख लेते हैं, अपैरेटस हॉपलर विस्कोमीटर देख लेते हैं, वही चीज़ें जो किस पे बेस्ड है? हमारा फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर के ऊपर बेस्ड है। डायग्राम देखो कितना मस्त है। एक ये लिक्विड है, लिक्विड के देखो टेस्ट लिक्विड है, और बाजू में लिक्विड पता है किस लिए दे रखा है? बाजू में ये वाटर टाइप क्यों दे रखा है? क्योंकि आजू बाजू का टेम्परेचर कांस्टेंट रहे वाटर से, क्योंकि पता है ना टेम्परेचर विस्कोसिटी को बहुत ज़्यादा चेंज कर देता है। तो वही लिक्विड का टेम्परेचर कम हो सकता है अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो, इसलिए टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, एनवायरनमेंट कांस्टेंट रखना है, तो उसके लिए वाटर आजू बाजू दे रखा है। तो वाटर रखा है और सैंपल लिक्विड है ट्यूब के अंदर, उसके अंदर फॉलिंग स्फीयर है, वहाँ से गिरेगा। टाइम नोट करेंगे, पर्टिकुलर टाइम नोट करेंगे कि कितना टाइम लगा। ठीक है, एप्लीकेशन दे रखा है, यूज्ड फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड्स एंड सम लोअर शेयर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। ठीक है, मोस्टली यूज़ होता है ये न्यूटोनियन फ्लूइड्स के लिए। सुटेबल फॉर ट्रांसपेरेंट फ्लूइड्स। ठीक है, ऑफ कोर्स क्योंकि फॉलिंग स्फीयर देखना है तो ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होना ज़रूरी है। ठीक है, टू ऑब्जर्व द फॉलिंग बॉल। अब एडवांटेजेस देखते क्या है? सिंपल कंसेप्ट है, सिंपल ही है, क्योंकि सिंपल है ना, बहुत ज़्यादा इसमें वो सब इंस्ट्रूमेंट हाईटेक वाला नहीं है। यूज़फुल फॉर विस्कस न्यूटोनियन लिक्विड्स, तो विस्कस न्यूटोनियन लिक्विड्स के लिए ये यूज़फुल होता है, जैसे एग्जांपल है ऑयल्स। ठीक है, अब लिमिटेशन देख लेते हैं। ट्रांसपेरेंट, लिमिटेड टू ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल कलर हम लोग फ्लूइड्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसमें बॉल को देखना होता है। और दूसरा कैनॉट मेजर थिक्सोट्रॉफी और अदर कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, मतलब थिक्सोट्रॉफी या अदर कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को हम लोग बस विस्कोसिटी मेजर कर सकते हैं और अलग से कुछ नहीं। तो बस ये इतना ही रखते वीडियो के लिए, और रिवाइज करा दूँ फटाक से। तो इसमें हम लोग फॉलिंग स्फीयर का टाइम नोट करते हैं, लिक्विड के अंदर टेम्परेचर आजू बाजू कॉन्स्टेंट करने के लिए वाटर रहता है, और लिमिटेशन वही ट्रांसपेरेंट लिक्विड से ये लिमिटेड होता है, और कलर्ड फ्लूइड यूज़ नहीं कर सकते। एडवांटेजेस है कि मोस्टली विस्कस न्यूटोनियन फ्लूइड्स के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वीडियो समझा कि नहीं बताना कमेंट्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय।